नमस्कार। हम नंदिता एकांकी और नोएडा उत्तर प्रदेश से जातक कथा का एक अंश आप लोगों के सामने कल हमने रखा। अब चलिए इसका दूसरा, और कहानी का शीर्षक है कंजूसी की हद तक। और ये किताब कंजूसी की हद, ये किताब किरण वारिया जी की है। तो और प्रकाशित है ये नई सदी बुक हाउस। तो चलते हैं फिर आगे की। बुद्ध की शरण में चलते हैं, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। हम तो पापी हैं, हमें ये भी ना समझ सके कि ईश्वर का दूत हमारे घर आया हो और हम उससे नफरत करते रहे। अब मेरे साथ चले। हाँ चलिए, मैं ये पूरे लेकर भगवान बुद्ध के पास चलता हूँ। वास्तव में असली पापी तो मैं हूँ। मुझे भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगनी होगी। इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये तो मेरे कहने पर ही चलती रही। कहते हुए कोशी ने पूड़ों का भरा हुआ बर्तन अपने सिर पर रख लिया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसने अपने जीवन में सदा धन से ही प्यार किया था, धन के सिवा कभी कुछ नहीं चाहा था। आज इस चमत्कारी भिक्षुक ने आकर उसका सब कुछ बदल दिया। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर स्वयं भगवान बुद्ध आंखें बंद किए साधना में लीन थे। उस समय वे शांति और प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे थे। कोशी उनके चरणों में गिर गया। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे अनजाने में उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं धन का पुजारी हूँ, भगवान के नाम पर कभी दान नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैंने अपने बीवी बच्चों को भी अच्छा खाने को नहीं दिया। कोशी, मनुष्य सदा से ये भूल करता आया है, किंतु जब उसे ठोकर लगती है तो अपने किए पर पश्चाताप करता है, अपनी भूल की महसूस करता है। यही उसकी महानता होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया भगवान? कोशी ने खुश होकर पूछा। जब इंसान पश्चाताप करता है तो उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। ये ज्ञान उसे महान बनाता है। उठो, इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला दो। जैसा तुमने देखा, हमारे भिक्षुक ने आकर तुम्हें नया मार्ग दिखाया, तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। अब तुम अपने हाथों से इन सबों को ये पूड़े खिलाओ। ये सब कई दिन से भूखे हैं। कोशी अपने स्थान से उठा, पूड़े वाले बर्तन को देखा, फिर सामने बैठे भिक्षुओं की ओर नज़र दौड़ाते हुए सोच में पड़ गया। ये पूड़े तो कम हैं, सबके लिए तो पूरे नहीं पड़ेंगे। क्या सोच रहे हो कोशी? महात्मा बुद्ध ने पूछा। प्रभु, यहाँ सैकड़ों भक्त बैठे हैं और यहाँ थोड़े से पूड़े, कितनों का पेट भरेगा इससे? नहीं प्रभु, ये सब मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं किसको दूंगा और किसे छोड़ूंगा? दिल छोटा ना करो कोशी, श्रद्धा से के आगे तो प्रभु स्वयं झुक जाते हैं। तुम्हें उन्हें बांटना तो शुरू करो। जितने भी भूखे प्राणी हैं, इनसे अपना पेट भर लेंगे, वही ठीक होगा। चलो। कोशी का मन बुझा हुआ था, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो पुड़ों की तरफ देख रहा था जो केवल एक आदमी की ही भूख मिटा सकते हैं, मगर उसके सामने कितने ही भिक्षुक बैठे थे। बांटो कोशी, देख क्या रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। संकोच को मन से निकाल दो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन लोगों को अपने प्रभु पर विश्वास होता है, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में एक विचित्र सा प्रकाश निकला। कोशी को ऐसा लगा जैसे शरीर में कोई लहर जन्म ले रही है। उसका सारा शरीर बदल रहा है। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की नजरें उसकी ओर लगी हुई थी। कोशी ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और उसके कान में कहा, ये तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। तुम एक एक पूड़ा उठाकर इन सबको देती जाओ। जितने लोगों को मिल जाए ठीक है, शेष हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, जो भगवान का बुद्ध का आदेश है, हमें उसी का पालन करना होगा। राधा ने भगवान का नाम लेकर पूड़े बांटने शुरू कर दिए। अरे ये क्या भगवान, ये कैसा जादू? तुम पूड़े बांटती जा रही हो, मगर ये पूड़े वैसे के वैसे ही रखे हैं। धीरे धीरे सभी भिक्षुकों के आगे पूड़े रखे जाने लगे। वे बड़े धैर्य से उन्हें खाने लगे, ना जाने कितने दिनों से भूखे थे।
कोशी उसकी पत्नी ये देखकर हैरान रह गए। उन सब लोगों ने पेट भरकर पूड़े खा लिए, किंतु उस थाल में सारे के सारे पूड़े वैसे ही पड़े रहे। ये सब भगवान बुद्ध की ही कृपा है नाथ। आज तक आपने तो किसी को खिलाया ही नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे हाथों से सबको खिलाया भी दिया और तुम्हारा सारा भोजन बचा भी लिया। राधा ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा। कोशिश समझ गया कि ये सारा खेल भगवान का ही। अब तक वो अंधेरे में भटक रहा था, आज पहली बार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। आप महान हैं प्रभु, आपके चरणों में आकर हमारा जीवन सफल हो गया। आज हमें ज्ञान दिया। मैं पापी था भगवान, मैं कभी भी जीवन में ऐसा पाप नहीं करूँगा। मैं पहले सबको खिलाऊंगा, फिर स्वयं खाऊंगा। कोशी हाथ जोड़े भगवान बुद्ध के सामने खड़ा था। जाओ कोशी जाओ, इस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैलाओ, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर दोनों अपने घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर आत्म संतुष्टि और संतोष के भाव थे। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए और आप लोग के अप्रिशिएशन के लिए। चलिए कल फिर दूसरी कहानी के साथ आप लोगों बाल कथा, एक तरह से ये जातक कथाएं बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कथाएं हैं, लेकिन हम बड़ों को भी बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे ज्ञान का प्रकाश बांटने से कम नहीं होता। जैसे किसी को आप अगर रोटी खिलाते हैं, एक रोटी खिलाते हैं, तो यकीन जानिए ईश्वर आपके पेट भरने की व्यवस्था वो स्वयं करते चले जाते हैं। तो एक साधारण सी बात हमने आप सबके सामने रखी। सोचें तो बहुत अच्छी बातें हैं, ना सोचने वालों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल मुलाकात होगी दूसरी और कथाओं के साथ। नमस्कार।